विदाई के छड़ाई पहुंचे। कुछ देर में सभी अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे और ये 3 दिन कैसे व्यतीत हो गए कुछ पता ही नहीं चला। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। अभी कुछ दिवस पूर्व मेड़ता जाने का मौका मिला था। संत शिरोमणि माँ मीरा का जो जन्म स्थान है, चतुर्भुजनाथ मंदिर उसके बाजू में ही है। उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है, मर्म को स्पर्श कर गया, और वो वाक्य है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतनी सी बात है, यही साधना है। संसार के इन झंझावातों में न जाने कितने लहरें उठेंगी, कितने भंवर आएंगे, न जाने कैसे कैसे प्रहार होंगे, लेकिन एक कृपा कर देना, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप याद आते रहें, हृदय में बसे रहें, यही कृपा कर दें। उन्हीं का पद है, सुरत दीनानाथ से लगी तू तो समझ सुहागिन नार। क्या करती थी रोते रोते कि मेरी जो सूरत है वो तो आपसे लग गई है। कहां है तू? वेदव्य को कहां प्राप्त? तू विधवा नहीं है, तू सुहागिन है, क्योंकि तेरी सूरत लग गई, सब कुछ प्राप्त कर गई। कहती थी, मैं समझी हरे मैं ठगोरी, हरे ठग ले गयो मोह, 184 को मोर्चा पल में गयो बिहोए। मैं तो यही समझती थी कि मैंने ठग लिया है हरे को, गलत समझती थी, उसी ने मुझे ठग लिया। और ये 84 लाख का ये जो मोर्चा था कहां चला गया पता नहीं चला। होता यही है, मनमुखी ही बने रहते हैं जीवन भर। चतुराई चालाकियां वही भरी रहती हैं। पूजा में भी दिखावा प्रदर्शन, सोचते हैं परमात्मा को मैं ठग रहा हूं। ऐसा नहीं, जिस क्षण उसके समक्ष बैठे वो सब जानता है, अंतर्यामी है, वही ठग लेता है। और जिस दिन उसने ठग लिया तुझे, श्रेयस को प्राप्त कर जाएगा। तो और हमारे सिलसिले के जितने भी महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन से, अपने कृतित्व से करके दिखा दिया, अपने गुरु की सत्ता में लय कर दिया। परम भागवत परम पूज्य पंडित जी महाराज एक बात कहा करते थे, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। यदि मैंने अपने गुरु को अपने प्राण भी दे दिए, जान भी दे दी, क्या बड़ा काम किया। मुझे तो यही मलाल रह गया कि मैं हक अदा न कर सका, और न हो सका। कि वो सिलसिला है।
अपने पीर मुर्शिद की याद में परम समर्थ गुरु महाराज यही कहा करते थे, उसके में कुर्बान जिसने दर्द पैदा कर दिया। कल तलक था मैं कदे में खुश्क साहिल की तरह, आज साकी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया। और फिर सिर्फ मौन और आंसू यही रह जाता था। देखें, क्योंकि ये जो अवसर हैं, ऐसे भंडारे हम एक अवसर प्रदान करते हैं, और वह खुद को तरफ देखने का आत्मनिरीक्षण, कैसे अपनी पीर की हस्ती में लय कर दिया। और यही कहते रहे, ये सत्संग मेरे गुरु का है, मेरा नहीं है। गुरु महाराज हों, पंडित जी महाराज हों, बड़े भैया साहब सजल नेत्रों से यही कहते थे, मुझसे तो कई गुना भाग्यशाली आप हैं, जो महासागर के तट पर हीरे मोती बटोरते रहे, मैं कोरा रह गया, कुछ न प्राप्त कर सका। वे महापुरुष अपनी सारी रिटायरमेंट के बाद जो कुछ पेंशन, जो फंड था, सब जियामा मेमोरियल ट्रस्ट को दे दिया। रोते रहते थे, अपने कृतित्व से करके दिखाया, प्रवचनों से नहीं, आचरण से। रोल मॉडल परम पूज मझले ताऊ जी जीवन भर मथुरा में सत्संग के साहित्य का सृजन, साधन प्रेस का किस निष्काम भाव से, कितने समर्पण भाव के साथ में, मोमबत्ती के प्रकाश में, लालटेन के प्रकाश में प्रबंध करते रहे। और यही हिदायत देते रहे कि देखो भाई, दो बातों से बचे रहना, एक तो ये दिखावा, ये डबल कैरेक्टर, और दूसरा मनमुखी मत बनना, गुरुमुखी बनना। क्या हम बने? देखें, ये अवसर प्रदान करते हैं ऐसे मौके। प्रेम मूर्ति परम संत छोटे भैया साहब, जो कि व्यवहार पर ही बल देते रहे, भाई तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध होगा कि तुम कितने आध्यात्मिक हो, कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, व्यवहार कैसा है। क्या वो व्यवहार हमारा हुआ? एक शायर ने लिखा कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, जिनको धर्म का बुखार होता है वो रात भर में मस्जिद बना सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ईंट पत्थर से मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका, हम उपासक नहीं बन सके। ये मन अपने पूंजीभूत संस्कारों के साथ, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। उपदेशक बन गए, सुंदर सुंदर बातें कर ली, बड़ी बड़ी बातें मंच से। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। शब्दों का तो बहुत बड़े चैंपियन बन गए, लेकिन किरदार के गाजी नहीं बन सके, रोल मॉडल। हमारे सिलसिले के महापुरुषों ने खुद को रोल मॉडल बनाया, एक मॉडल बना दिया। देखो, अध्यात्म ये है, क्या हम ऐसा कुछ कर सके? यदि नहीं तो फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हमें निर्मल कर दें। हम मनमुखी बहुत हो चले, भटक चुके हैं, तर्क वितर्क जाने काई चीजों में बस समय बस यूं ही चला जा रहा है, और न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। एक शायर कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
ऐसी चली जा रही जिंदगी, कब सांझ ढल जाए। हे परम समर्थ, अपना प्रकाश बस मेरे अंतस में प्रविष्ट करा देना, जिससे मैं दिशा न भटकूं। जो मार्ग आपने दिखाया चलता रहूं। शेष क्या कहूं। इस भंडारे में दूर दूर से आप जो आए, ये सब उन्हीं का तो स्वरूप है। सब में वही बैठे, सब में वही, सबके अंतस में चिन्मय विराजमान। आपने हमें कृतार्थ किया है, हम सभी को दर्शन देकर आपने कृतार्थ किया है। आभार शब्द तो बड़ा रस्म के लिए है, क्या आभार व्यक्त करूं मैं। परम पूज्य अपने पिता बाबूजी का टूंडला गया था निमंत्रण के लिए, उससे पहले ही बोल पड़े ग्वालियर तुम आएंगे। मैं हंस के बोला, एक पुत्र जैसे पिता पुत्र में बात होती है, कि मैंने तो अभी आपको न्योता ही नहीं दिया कि तुम न्योता दो या मत दो। वो हमने तो बना लिया है प्रोग्राम, टिकट भी करा ली। देखें, मैं अवाक था। परम पूज्य चाचा जी, आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति में है, कितने अस्वस्थ। उस दिन भी ज्वर से पीड़ित थे, बुखार से पीड़ित थे। मैंने कहा चाचा जी ग्वालियर, बोले बुखार है, तबीयत के ऊपर है, अगर तबीयत ठीक रही तो। लेकिन फिर जब मैंने कहा कि जैसा आप उचित समझें, मुझे दक्षिणा दी, हमेशा ही देते हैं। उस दिन मुझे दक्षिणा दोगुनी मिली। मैं मुस्कुराए बोला कि चाचा जी अब तो आप आएंगे, ये मेरा आश्वासन है, क्योंकि आपने मुझे जो दक्षिणा है वो दोगुनी दी है। मुस्कुरा के रह गई, बड़ी कृपा की। परम पूज्य आलोक भैया कितना अपार स्नेह उड़ेलते हैं ग्वालियर पर, और निजी तौर पर मुझ पर शब्द नहीं है। मथुरा में गुरु पूर्णिमा के उत्सव में कितना अपार जन समूह आता है, और उस दिन मेरी चर्चा हुई थी टेलीफोन पर। पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग थी, कहने लगे कि शायद इस बार ग्वालियर आना नहीं हो सके, पैर काफ़ी सूजे हुए हैं, बहुत सूजन आ गई है। लेकिन मैं हर बार यही कहता हूं कि छोटा होने के नाते जिद करना मेरा अधिकार है। छोटे तो जिद करते ही हैं अपने से बड़ों से, मानना ना मानना आपका अधिकार। कृपा की। पूज्य अमित भैया जयपुर से, क्या कहा जाए, कितनी वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रहते हैं गुरु पूर्णिमा पर। उन सब को छोड़कर बस यहाँ चले आए, प्रेम की वर्षा कर दी। उनके प्रति क्या कृतज्ञता ज्ञापित करूं, वाणी मौन हो जाया करती है। इसके अतिरिक्त सभी आचार्यगण जो कि कोने कोने से पधारे, मेरे अग्रज आदरणीय पचौरी साहब, डॉक्टर गौड़ साहब, श्री पवन जी, मध्य प्रदेश से डॉक्टर के सिंह, असाटी जी, दुबे जी, और अन्य जो मैं नाम विस्मृत कर रहा हूँ, सभी के प्रति मैं आभारी हूँ। आपने यहाँ आकर इस महफिल की रौनक बढ़ाई, और मेरे समस्त सत्संगी भाई जो समक्ष बैठे हैं, जो गुरु महाराज का ही रूप हैं, हम कुछ आपकी सेवा नहीं कर सके। आपके श्री चरणों में बस यही प्रार्थना, हमें क्षमा कर दें हमारी गलतियों को, आते रहें, कृतार्थ करते रहें। हमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा गुरु महाराज साहब से। वो पिछले 2 माह से तैयारी कर रहे थे, वैसे तो साल भर से ही करते हैं, लेकिन 2 माह से विशेष तैयारी, और पिछले 72 घंटे तो वो सोए ही नहीं है। आपके बाईं तरफ खड़े हुए हैं कार्यकर्ता लोग। ये सत्संग की रीढ़ हैं, जैसे बिना रीढ़ के शरीर खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे ही ये निष्काम सेवा करने वाले गुरु महाराज के स्वरूप। बीमार पड़ गए धूप में, बुखार में तड़पते हुए, कोई चीज खत्म हो जाती थी, भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, बहुत सौ के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन नहीं,
चेहरे पर शिकन नहीं। कल परम पूज्य भैया जी को जब मैं रसोई की तरफ ले गया था, कृतार्थ कर दिया, बड़े भावुक हो गए थे भैया भी, कहने लगे कि वास्तव में समर्पण देखने को मिलता है। मैं प्रार्थना करूंगा इन सभी के लिए गुरु महाराज की इन पर विशेष कृपा हो। इसके अतिरिक्त यह स्थान जो हमें प्रदान करते हैं श्री आरपी माहेश्वरी जी, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। पूरा दोनों गार्डन हमें दे देते हैं कि सब आपके लिए देते। 3 दिन के लिए हैं ऑफिशियली, लेकिन 5 दिन कहते हैं आप इस्तेमाल करिए। ये उनकी कृपा नहीं है तो क्या है गुरु महाराज साहब की, उन्हीं की तो रिद्धियां सिद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त इस शहर में जितने भी होटल धर्मशाला इत्यादि थी, सभी लोगों का हमें बड़ा सहयोग मिला, चाहे वो होटल सुरुचि हो, संस्कृति हो, कम्युनिटी हॉल हो, समस्त स्थान का खूब सहयोग मिला। और इस बार जिला प्रशासन की तो शब्द नहीं है। आयुक्त महोदय तो आई भी ग्वालियर संभाग के एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, महापौर आई, जिला प्रशासन का खूब सहयोग मिला। गुरु महाराज से प्रार्थना है सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। अभी बस आराम से आप को प्रसाद मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से कि एक एक करके पंक्तिबद्ध आएं और समस्त गुरुजनों का अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें।